एलार्जिनिन और एल-सिट्रलिन। कई बार इन दोनों के बीच में तुलना होती है कि कौन सा सप्लीमेंट बेटर है, किसे क्या लेना चाहिए। इस सब पर बहुत डिबेट होती है, बहुत लोगों को भ्रम रहता है। तो आज का वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपके सारे भ्रम जो हैं ये दूर हो सके, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सके। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कौन सा सप्लीमेंटेशन बेटर है आपके लिए, किस तरह ये काम करता है और क्या इसके फायदे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा, बहुत काम की होने वाली है। ऐसे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, साथ में अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सके, आपको नोटिफिकेशन समय से मिल सके। मैं आपका फिजियोथेरेपिस्ट न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अविनाश चतुर्वेदी, रूपरानी हेल्थ केयर, आगरा से। एलार्जिनिन और एल-सिट्रलिन ये दोनों ही सप्लीमेंटेशंस यूज़ किए जाते हैं परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए। जो लोग जिम जाते हैं वो लोग यूज़ करते हैं एज अ सप्लीमेंट, क्योंकि क्या मसल बिल्डिंग जल्दी हो अच्छी। अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं उन प्रश्नों को और उनके हल को कि दोनों में से कौन सा बेटर है। पर उससे पहले एक बेसिक बात को समझ लीजिए कि एलार्जिनिन और एल-सिट्रलिन दोनों ही अमीनो एसिड्स हैं, दोनों ही एक्टिवेट करते हैं या दोनों ही बनाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को। अब नाइट्रिक ऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करता है वैसोडाइलेटेशन को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को, जिससे आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो एक्सपैंड करती हैं, वो फैलती हैं। ब्लड का फ्लो हर ऑर्गन के लिए बढ़ता है, मसल्स के लिए बढ़ जाता है, जिससे जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मसल पंप होती हैं, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है न्यूट्रिशन की वो पूरी होती है। आप अच्छे से वेट लिफ्टिंग कर पाते हैं, पावर लिफ्टिंग कर पाते हैं, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस होती है, क्योंकि आपकी मसल की जो न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑक्सीजन डिमांड है वो भी पूरी होती है। अब इसके साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को भी हेल्प करता है नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन। आशा करते हैं यहाँ तक की बात आपको ठीक से समझ आ गई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वो कौन कौन से प्रश्न हैं जो एक व्यक्ति हमसे आमतौर पर करता है और उनके हल क्या होते हैं। उन व्यक्ति का सबसे पहला हमसे प्रश्न था कि सर इन दोनों के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि उन्हें जानना था कि उनके लिए कौन सी चीज बेटर है। तो उन्होंने पहले हमसे पूछा कि कौन सा सप्लीमेंट क्या फायदे करता है। आप जब ये जानेंगे तभी तो इनकी तुलना कर पाएंगे कि कौन सा बेटर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एलार्जिनिन की, तो एलार्जिनिन नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जिससे वैसोडाइलेटेशन होता है। अब जब आपकी ब्लड वेसल्स डायलेट करेंगी तो जाहिर सी बात है उनके अंदर का ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ब्लड फ्लो बढ़ने से जो न्यूट्रिशन है वो ऑर्गन तक ठीक से पहुंचेगा। अगर आप में से किसी को हाइपरटेंशन है या कोई कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है तो उनके लिए एलार्जिनिन के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि आपकी जो ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिस वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, उसे लोअर डाउन करके मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल है एलार्जिनिन। ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज हो रही है, उनको अगर ये सप्लीमेंटेशन दिया जाए तो उनके डायबिटीज को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प मिलती है। अगर किसी को किडनी डिजीज है तो उनको भी ये हेल्प करेगा किडनी डिजीज को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब ब्लड का प्रेशर मेंटेन रहेगा तो किडनी को एक्स्ट्रा फ्लूइड फिल्टर नहीं करना पड़ेगा, तो किडनी पे लोड नहीं पड़ेगा। एलार्जिनिन का एक बहुत और मेजर यूज आता है, ये एक एंटीकोगुलेंट है। पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में भी इससे काफी हेल्प मिलती है। हाँ, एलार्जिनिन के ऊपर एक पूरा वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, लिंक आपके मैं यहाँ आइकन में ड्रॉप कर दे रहे हैं आपके सुविधा के लिए, बाद में जाकर आप उसे भी एक बार देख लीजिएगा। ये तो बात हुई एलार्जिनिन के बारे में। अब जानते हैं कि सिट्रलिन के क्या बेनिफिट्स हैं, जिससे आपको काफी कुछ पिक्चर अब क्लियर होने लगेगी। जो बेनिफिट्स हैं एल-सिट्रलिन के, उनमें सबसे पहला ये है कि एल-सिट्रलिन भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बट एल-सिट्रलिन एक सस्टेन्ड प्रोडक्शन देता है नाइट्रिक ऑक्साइड का। दिन भर आपको नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मिल सकता है एल-सिट्रलिन के कंजम्पशन से, जिससे कि ऐसे लोग जिन्हें बहुत ही एंड्योरेंस वाला काम करना होता है, मेहनत वाला काम करना होता है, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जैसे आप किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं जो आपको बहुत देर तक करनी है, तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी सस्टेन्ड एनर्जी की, कंटिन्यूस आपको एनर्जी थ्रू द डे मिलती रहे, आपको थकान नहीं हो, फटीग नहीं हो। उसके लिए आपको एल-सिट्रलिन बेटर काम करेगा, क्योंकि ये सस्टेन तरीके से, लॉन्ग लास्टिंग तरीके से नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन करता है, जिससे कि ब्लड फ्लो अच्छा रहता है। क्योंकि एल-सिट्रलिन आपके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके। तो ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में एंगेज रहते हैं, या जिन्हें जिमिंग करनी है, या जिनका बहुत ही लेबोरियस काम है, उनके लिए एल-सिट्रलिन बहुत काम का है, फायदेमंद है। क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रिकर्सर होने की वजह से वैसोडाइलेटेशन में अच्छे से हेल्प करता है और ब्लड फ्लो को बढ़ाता है पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर मसल के लिए, जिससे जब उसकी जो डिमांड है न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन की वो पूरी होती रहती है। हम इसके बारे में आपको भी थोड़ी देर पहले भी बता चुके हैं। हाँ, एक सावधानी भी इसके साथ रखनी चाहिए। कई लोगों को
गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेशन भी होने लगती है, समस्याएं होती हैं अगर वो इसकी डोज ज़्यादा ले लेते हैं। वहीं एल-सिटिलिन एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, एक एथलीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन की डिलीवरी है उसे बड़ा अच्छे से पूरा करता है और ऑर्गन के लिए मदद करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ा के, ब्लड वेसल्स को डायलेट करके, जिससे उस व्यक्ति की जो एथलेटिक परफॉर्मेंस है, जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस है, वो बहुत अच्छी हो जाती है, एक्सपोनेंशियली बढ़िया हो जाती है, जिससे वो अपने गेम को अच्छे से खेल पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं और परफॉर्म कर पाते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक की चीज़ें आपको ठीक से समझ आ गई होंगी। फिर भी आपको दुविधा लगती है तो आप हमें कमेंट करके अभी बता दीजिए। इसके अलावा भी एल-सिटिलिन के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि ऐसे लोग जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है। ये एक ऐसी समस्या होती है जिसमें बढ़ती एज के साथ पुरुषों को इरेक्शन में समस्या होती है, और जब ये समस्या होती है तो कई सारे ट्रीटमेंट्स लोग अपनाते हैं। हाँ, इसके बारे में बात बहुत नहीं करते, पर ट्रीटमेंट से अपनाते हैं। तो ऐसे में एल-सिटिलिन उनके लिए बहुत फायदेमंद सप्लीमेंटेशन की तरह काम करता है, क्योंकि ये जो पेरिनियल एरिया है उसके ब्लड फ्लो को बढ़ाता है बाय डायलेटिंग द ब्लड वेसल्स, जिससे पेरिनियल एरिया का जो न्यूट्रिशन, जो ब्लड फ्लो है, जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी होती है, वहाँ न्यूट्रिशन प्रॉपर पहुँचता है, तो इरेक्शन में हेल्प मिलती है। इसके अलावा एल-सिटिलिन प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत हेल्प करता है, और ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन। आपके बाल से लेके नाखून तक, स्किन से लेके हर ऑर्गन तक, हर चीज़, हर सेल में प्रोटीन है, प्रोटीन से बना हुआ है। अगर किसी को कोई चोट लगती है तो उस वुंड की हीलिंग में एल-सिटिलिन बहुत फायदा करता है। उस जगह पर प्लाक बनाने में बहुत हेल्प मिलती है, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, प्लाक बनेगा तो आपका जो ब्लड लीक हो रहा है, ब्लड जो खून बह रहा है, उसे रोकने में काफी मदद मिल जाती है। और जब आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो ये जाहिर सी बात है कि जो इन्फ्लेमेटरी साइंस हैं अपनी बॉडी में, जैसे सूजन होना, जॉइंट में दर्द होना, बॉडी में कहीं पेन होना, ये सारी चीज़ों पे कंट्रोल आएगा। इन्फ्लेमेशन को कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ये काम हम जनरली कोल्ड पैक या हीट थेरेपी के द्वारा भी करते हैं, बट सप्लीमेंटेशन के द्वारा भी ये किया जा सकता है। एक जनरलाइज अगर बॉडी पेन है तो ऐसे व्यक्ति को डॉक्टर्स कई बार सप्लीमेंटेशन लिखते हैं, जिनमें एलार्जिनिन भी हो सकता है, या फिर ज़्यादातर सिटिलिन, जो एल-सिटिलिन फॉर्म है, जो लीवर फॉर्म होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि आपको जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, बॉडी में जो एक हो रहे हैं या सूजन आ रही है, वो ठीक करने में काफ़ी हेल्प मिले। और एलर्जिनिन की तरह ही एल-सिटिलिन भी इम्यून सिस्टम को बेटर करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में काफ़ी हेल्पफुल है। खासकर ऐसे जो पेन है जिनकी वजह से आपका चलना फिरना दूभर हो जाता है, जैसे कि आज के करंट जो सिनेरियो है उसमें जो आपका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, जिसकी वजह से 25 से 50 साल की उम्र के लोगों में साइटिका की समस्या बहुत मिलती है। इन्फ्लेमेशन बॉडी में होता है, नर्व इन्फ्लेम कर जाती है। तो क्यों आजकल ये समस्या बढ़ रही है, जानना आप भी चाहते होंगे, जिससे आप भी इन समस्याओं से दूर रह सकें, स्वस्थ रह सकें। तो पर एक वीडियो अवेलेबल चैनल पर, लिंक हम आई कार्ड में ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ आपकी सुविधा के लिए, जाकर उसको भी देखिएगा। और आपको भी अगर कोई समस्या है अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करने संबंधी, या आप चाहते हैं कोई डाइट प्लान वगैरह, तो आप हमें वीडियो कंसल्टेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें दोनों ही सप्लीमेंट्स के डिफरेंसेस की, कि कौन सा किसके लिए बेटर है, तो अगर हम एब्जॉर्प्शन के बेस पे बात करें तो एलार्जिनिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो रैपिड होता है, तुरंत आपको एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है। तो आप अगर अपने वर्कआउट के तुरंत पहले इसे कंज्यूम करते हैं तो भी आपको अच्छी एनर्जी मिल जाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड अच्छे से प्रोड्यूस होगी। वहीं जो एल-सिटिलिन है वो क्योंकि एब्जॉर्ब होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो धीमे धीमे होता है इन कंपैरिजन टू एलार्जिनिन। बट एल-सिटिलिन का जो काम है वो लॉन्ग टर्म होता है। ऐसे लोग जिन्हें एंड्योरेंस चाहिए, जैसे मैराथन रनर्स होते हैं, उनके लिए एक सस्टेन्ड नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे उन्हें एनर्जी मिलती रहे, उनकी ब्लड वेसल्स डायलेटेड रहें। तो उनके लिए सिटिलिन फॉर्म जो है वो बेटर है, उनको अच्छा फ़ायदा देगी इन कंपैरिजन टू एलार्जिनिन। एलार्जिनिन को अगर हम देखें अवेलेबिलिटी के तौर पर, तो एलार्जिनिन कई दवाओं के कॉम्बिनेशन में भी आता है, कई तरह की चीज़ों में मिलता है, जिसकी अवेलेबिलिटी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू एल-सिटिलिन। सिटिलिन के सप्लीमेंटेशन की जो मात्रा काफ़ी लिमिटेड है, तो आपको बहुत कम कॉम्बिनेशंस में ये मिल पाएगा। वहीं एलार्जिनिन क्योंकि फास्ट एक्टिंग है, बट इसका जो एब्जॉर्प्शन है वो 60% तक ही हो पाता है, 40% ये वेस्ट हो जाता है। जबकि सिटिलिन ठीक से कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होकर पहले कन्वर्ट होता है एलार्जिनिन में, और फिर वो, क्योंकि ये एक प्रिकर्सर है एलार्जिनिन का, तो पहले कन्वर्ट होता है एलार्जिनिन में, फिर नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और हाँ, सिटिलिन में भी जो सिटिलिन मैलेट है वो ज़्यादा कारगर है आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिले,
तो सिट्रिलिन मैलेट जो फॉर्म आती है उसे यूज़ आप करिएगा। हाँ, डोजेज वेरी करेगी, ओवरडोज से बचिए जिससे आपको इसका नुकसान ना होने पाए। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको ठीक से समझ आ गई होगी, आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो इस जानकारी को हर एक तक शेयर करिएगा जिससे उनके मन के भ्रम दूर हो सके। वहीं जिन लोगों को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है उनके लिए लाइज़ेनिन बेटर है, ये फास्ट एक्टिंग है। उनके जो समस्याएं हैं जैसे इरेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि कहीं ना कहीं ब्लड जो सप्लाई है पेरिनियल एरिया की वो हैम्पर होती है, उसे ठीक करने के लिए लाइज़ेनिन उनके लिए बेटर रहेगा। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जिनको देनी है, जैसे हमने अभी कहा मैराथन रनर्स हैं, उनको ब्लड फ्लो अच्छा चाहिए हर मसल के लिए, हर ऑर्गन के लिए, तो उनके लिए सिट्रिलिन बेटर है क्योंकि सिट्रिलिन लॉन्ग टर्म इफेक्ट देता है, लंबे समय तक नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन मेंटेन करता है जिससे कि ब्लड वेसल्स वाइडन रहती हैं और ब्लड का फ्लो अच्छा बना रहता है, न्यूट्रिशन अच्छी मात्रा में वहाँ तक पहुँचता रहता है। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी, आपके बहुत सारे मन के भ्रम दूर हुए होंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाला ऐसा ही और अच्छा कंटेंट भी आप तक समय से पहुँचता रहे। और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाएंगे और आपके इस चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स जल्द से जल्द पूरे हो सकेंगे। इसी के साथ साथ आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी मसल्स ठीक से काम करती रहें, तो ऐसे 5 मॉर्निंग स्ट्रेचेस आपके लिए हमने इस वीडियो में कंपाइल करे हैं जो राइट में हैं। और अपनी नर्व्स को कैसे आप क्लीन रखेंगे जिससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी बॉडी फिट बनी रहे, अच्छी बनी रहे, उसके लिए लेफ्ट वीडियो जाकर अभी देखिए।